हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम हमारी लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं या जो हमारा जो डेटा होता है वेरिएबल डेटा उसे किस तरीके से हम डायनेमिक करते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेटा को पास करने की थ्रू वेरिएबल। नाउ जब भी हमारी लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर हम हमारी एप्लीकेशन की बात करें जो एक्सपेंस ट्रैकर थी जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, अगर हम बात करें कि हमारी लिस्ट की कैश पे बाय कार्ड, अगर सपोज करो कि ये ओ लिस्ट बढ़ती जा रही है तो इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। बिकॉज हर बार हम वेरिएबल के थ्रू जाके कोड को ऐड नहीं कर सकते, ये डायनेमिक होनी चाहिए कि जैसे ही हमने न्यू ट्रांजिशन में कोई डेटा ऐड किया तो ये हमें यहाँ पे विजिबल हो जाए। अभी हम देखेंगे हमारी वीडियो में कि इसको डेटा को डायनेमिकली कैसे लेके आते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से वैल्यू को हम फॉर्म में ऐड करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। तो दोस्तों सॉरी आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें। चलिए चलते हैं हम अपने कोड की तरफ history.js फाइल में। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इन वेरिएबल को हम डायनेमिक वैल्यू में ऐड करते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, जिसका नाम देते हैं हम लिस्टिंग। ठीक है, इस लिस्टिंग में हम इसको इस एरे की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अब सब हम जब भी डेटा को डायनेमिकली लिस्ट से में दिखाएंगे या कहीं भी हम किसी भी डिव में दिखाते हैं, किसी भी एलिमेंट का यूज़ करते हैं या हमारे पास डेटा लाइव डीबी से आ रहा होता है, डेटाबेस से आ रहा होता है या हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्ट के व्यू में ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। सपोज कि हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम ये एक बनाया है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, लेबल वन को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनका नाम लेबल वन नहीं रहेगा, इसका नाम रहेगा लेबल। लेबल के अंदर हम वैल्यू को ऐड करते हैं हमारी कैश। ठीक है, कभी भी डेटा डायनेमिक होता है तो डायनेमिक डेटा करने के लिए वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं ताकि उसको वो इजी वे में मैप कर सके। ठीक, कैश ले लिया, यहाँ पे अमाउंट लेते हैं, अमाउंट हम डाल देते हैं माइनस डॉलर और 100। ठीक है, ये स्ट्रिंग है तो अभी स्ट्रिंग ले लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 ले सकते थे और इन दोनों वैल्यू को हम डायनेमिक कर सकते थे, तो उसे हम अपने आने वाली वीडियोस में करेंगे डायनेमिक, बट अभी के लिए हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, अब क्लास का नेम हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, क्लास। हाँ, क्योंकि क्या है, ये स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती है, डिफ़ॉल्ट या रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लेते हैं, इसे लेते हैं क्लास ऑफ लिस्ट। ठीक है, इसे इसका नाम इस तरीके से लेते हैं क्लास ऑफ लिस्ट के नाम से, और इसको लिख देते हैं MIN माइनस। ठीक, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम ये डेटा जो है डीबी से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो डीबी से जो डेटा आता है उसको डायनेमिक प्रोसेस कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे है कैश, माइनस आ गया, इसको भी हमने माइनस रख दिया, इसको हम कर देते हैं 200, इसको कैश लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वापस से चलते हैं, यहाँ पे आके इसको लिख देते हैं प्लस। देखिए वेरिएबल का नेम हमेशा सेम रहेगा, बाकी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट नाम चेंज कर रहे हैं, पे बाय कैश। ठीक है, अब हम वापस से इसको चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको माइनस की जगह इसको हमने लिखा प्लस। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 800। ठीक, यहाँ पे लिख दिया पे बाय कार्ड, पे बाय कार्ड लिख दिया। ठीक,
चलिए एक और ऐड कर देते हैं हम, जिसमें अब वापस से माइनस का यूज़ कर देते हैं हम दिखाने के लिए। ठीक है, -$100 कर दिया और ये भी लिख दिया। ठीक है, इसको भी कैश में डाल दिया, या नेट बैंकिंग लिख देते हैं हम इसको। जेन्युइन रिजल्ट नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं हम, ये अगर हम वेरिएबल यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं अपने इधर, तो कहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसको तो हम इस तरीके से ऐड कर ही नहीं सकते। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम क्या करें कि इस लेबल 1 की जगह सॉरी, इस लेबल 1 की जगह डॉट का ऐड करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है। डॉट का ऐड किया तो अब हम इधर लिखते हैं लेबल। तो आपने देखा क्या चीज़ है, यहाँ पे ये वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना, इस तरीके से। और अगर इस तरीके से लिखने जाएंगे तो ये हमें इशू क्रिएट करेगी। ठीक, ऑब्जेक्ट को वैसे गेट करने के लिए हम लेबल का यूज़ कर वो डॉट का यूज़ कर सकते हैं। इसको करें तो किस तरीके से करें, कैसे, लेबल लिस्टिंग डॉट, इस तरीके से वैल्यू हमने कहा कि नहीं आएगी, हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि क्या चीज़ है, ये एरे की 0 पोजीशन के ऊपर है। अब इस 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू, डॉट लेबल। ठीक है, अब सपोज मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक, और ऐसे ही क्या करता हूँ, इन सारी वैल्यूज़ को अदर में भी ऐड करता हूँ। यहाँ पे भी ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं 3 2 और इसको लिख देता हूँ 1। ठीक, दोबारा सेव करते हैं, देखते हैं एक बार फ्रंट एंड के ऊपर हमारे पास रिजल्ट क्या आया। ठीक है, ये कैश, ये भी कैश। अब क्या करते हैं हम, सपोज करो कैश लिखा है, इसे कैश बाय पे लिख देते हैं। एक बार के लिए नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इनको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे को एरर क्रिएट कर रही है, वार्निंग्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अमाउंट टू ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया था, अभी हमारा वेरिएबल पूरा नहीं है तो हम इसको चलो यूँ ले लेते हैं, वार्निंग ही ले लेते हैं। एक बार इसका हमने नेम चेंज कर दिया है, हमने क्या किया, कैश बाय पे कर दिया तो कैश बाय पे शो होने लग गया। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं हम, हमारे कोड में चलते हैं तो हम यह देखते हैं कि हम कैसे गेट कर सकते थे इसको। डॉट लेबल लेबल लिख के इस तरीके से गेट कर सकते थे, लिस्टिंग 0 डॉट लेबल, ये लेबल वो लेबल। अब बार बार तो हम ये भी नहीं कर सकते, हमें इसे और डायनेमिक करना पड़ेगा। और डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैप मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हमने हमारी एरे की वीडियोस में बात करी थी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब आप देखोगे कि एक हो गई यहाँ पे। ठीक है, अगर लिस्टिंग में देखें हम अब फ्रंट एंड के ऊपर चल के, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ सिंगल लिस्ट आने लग गई। इसे मल्टीपल डायनेमिक कैसे करें, चलिए हिस्ट्री डॉट जेएस में चलते हैं। यहाँ पे इसको करने के लिए हम मैप मेथड का यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल मतलब कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट लिस्ट लिस्ट, इसको लिखते हैं ऑप्शंस। ठीक, ऑप्शन कर, यहाँ पे जो ये लिस्टिंग होती है इसको लेते हैं। मैप मेथड में हम क्या कहते थे, डॉट मैप का यूज़ करते थे। ठीक है, ब्रैकेट बना देते हैं। मैप मेथड में क्या यूज़ होता था हमारा, कि जो भी नाम है लिस्ट ले लिया, एरो फंक्शन का यूज़ हुआ। अब हमें एल क्रिएट करनी है। सबसे बड़ी चीज़ की एक और चीज़ अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है, कि सपोज एल मेरे पास ये आई। ठीक, इसका क्लास नेम भी मैंने ले लिया।
अब li को किस तरीके से दिखाते थे, यहाँ पे li में लिस्ट, ठीक, डॉट क्या, क्लास ऑफ लिस्ट, ठीक है, ये आ गई। यहाँ पे li में क्या आएगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमें पूरी की पूरी डायनेमिक करनी है तो इसका दे दिया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है हमारी, लेबल, तो क्या आएगा, लिस्ट डॉट लेबल, ठीक। अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट में, लिस्ट डॉट अमाउंट, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिया, ये लिस्ट था तो लिस्ट से हमने सारी वैल्यूज़ को डाल दिया और ये HTML को ले लिया। अब सपोज अब हम इसे चलाने की कोशिश करते हैं, हमारा जो लिस्ट ऑप्शन था ना, इस पूरे को हम यहाँ से उठा के इसको इस तरीके से वेरिएबल को यहाँ डाल देते हैं। अब इसे हम चलाने की कोशिश करते हैं, ये हमें क्या देता है देखते हैं, हम हमारे फ्रंट एंड के ऊपर चल के देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फ्रंट एंड पे आए, सारी वैल्यूज़ आ गई हमारी, ठीक है, जितनी भी हमने लिखी थी सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई, ये डायनेमिक डेटा आ गया हमारा, ठीक। लेकिन अब जब हम इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, सपोज करो हम इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो हमारे पास कंसोल में क्या आती होती है, एरर आ रही होती है, ये देखो HTML4, अगर आपने प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है तो ये HTML4 की जगह आप HTML4 लिखते हैं, ठीक है, ये इशू नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं क्लास की, देखो देख क्लास आ रही है और ये की इशू है जो कि मेन इशू है हमारी, हमें इस चीज़ को सॉल्व करना होता है क्योंकि ये हमारा आगे भी यूज़ होगा। इस की को लेके हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो इन एरर को अभी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। बाकी HTML क्लास नेम की हमने बात करी थी और HTML4 को हम HTML4 से लिखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम उसको क्लास को क्लास नेम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम क्लास नेम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एरर सॉल्व हो जाएगी। नाउ हम यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लो li के बाद में अगर यहाँ पे आपको एक डिव li में एक और li लिखनी है तो वो आपको एरर दे जाएगी अगर इस तरीके से दिखते हैं तो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि इसको हमें एक HTML में, ब्लैंक HTML में या तो रैप करना होता है कुछ भी, कि हमें यहाँ पेरेंट लिखना ही होता है, एक पेरेंट बनाना होता है, ठीक है, सेम एज JSX, नहीं तो ये एरर क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये जस्ट फॉर नॉलेज है ताकि आपको इस चीज़ का पता रहे, ठीक। वैसे हमने मैप मेथड में इस चीज़ की बात कर चुके हैं, ठीक। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से हम लिस्ट को डायनेमिक कर सकते हैं, डायनेमिक डेटा को हम शो करते हैं, ठीक है। ये होप आपको समझ आ गया होगा कि मैप मेथड किस तरीके से काम करता है और हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। मोर डायनेमिक करने के लिए यानी डेटाबेस के साथ जब हम डेटाबेस की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि वैल्यूज़ को डेटाबेस से कैसे लेके आते हैं और उसे डायनेमिक करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर की के लिए कि की जो इशू आ रही थी हमारी उसको किस तरीके से फिक्स करते हैं। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके, गुड, टेक केयर एंड गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।